Very good evening, friends, and welcome to Defense Josh. Myself Anand Singh, and today I am going to discuss some tricky GK with you guys. And ये GK थोड़ी सी एक कॉमन GK कह सकते हैं आप, सभी लोगों के लिए ये यूज़फुल है, कोई भी हो, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ एस्पेरेंट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन. ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिया फ्रीडम फाइट के दौरान, जो ठीक है, उस चीज़ को हम देखेंगे. और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये सबको लगभग पता होना चाहिए. इसलिए मैंने छोटा सा एक वीडियोस पे बनाने का प्रयास किया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा नारा किसने दिया. ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते भले ना हो, लेकिन किसी किसी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन अब भी आ सकते हैं और ये जनरली आपको पता होना चाहिए. राइट. तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बताया? तो मैं पेन ले लेता हूँ. ये बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया था. और बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे, बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे. और ये इन्होंने न्यूज़पेपर भी चलाए थे बहुत सारा. होम रूल मूवमेंट के लिए इनको याद किया जाता है, एनी बेसेंट के साथ साथ. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तिलक. और ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट थे. ठीक है, लाल बाल पाल आपको पता होगा. तो वो तीनों लोग जो है, ये तीनों लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जो कि आंदोलन के थ्रू अपने आप को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना चाहते थे. ठीक है, तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे. ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था. इंकलाब जिंदाबाद कौन बोला था? ये भगत सिंह जी थे हमारे. ठीक है, शहीद आजम इनको बोला जाता है, भगत सिंह. इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था. राइट. और इनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको पता होगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट सोसाइटी को डेवलप किया भगत सिंह जी ने. और 31 मार्च, ठीक है, 1923 को आई थिंक इनको जो है 1928, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद आ रहा है, 23 मार्च 1928 को आई थिंक. ठीक है, 1928 को इनको फांसी दी गई. ठीक है, तो 1928 को फांसी दी गई क्योंकि नहीं, 1929 को आई थिंक फांसी दी गई. ठीक है, उसके बाद से एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ. ठीक है, और चीज़ें हुई उस तरीके से. ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने. दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने. राइट. तो दिल्ली चलो. तो चलिए देखते हैं और भी बहुत सारा. करो या मरो महात्मा गांधी जी ने दिया. इनके बारे में पता है सब लोगों को कि इनके बारे में इतनी चीज़ें हैं कि किसी कुछ चीज़ों में इनको समराइज नहीं किया जा सकता. महात्मा गांधी जी के बारे में अगर आप देखेंगे तो सबसे हमारे फादर ऑफ ए नेशन कहे जाते हैं. उसके बाद महात्मा गांधी का बर्थ कब हुआ? 2 अक्टूबर. ठीक है, ये सब चीज़ें अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को ना, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे ये. हिंसा को प्रमोट नहीं करते थे, अहिंसा करते थे. हिंसा जहाँ भी होती थी उससे अपने आप को अलग कर लेते थे बिकॉज इनको पता था कि अगर मैं हिंसा को प्रमोट करूँगा तो अंग्रेज हमारे आंदोलन को कुचल सकते हैं जहाँ पे हिंसा होगी. तो इनको पता था कि नॉन वायलेंस के थ्रू ही ये जो है अचीव कर सकते हैं अपने आंदोलनों को. ठीक है, इन्होंने इस चीज़ को बहुत सारा साउथ अफ्रीका में इम्प्लीमेंट करके देख लिया था. इसलिए जो है इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे स्टार्ट किया. राइट. तो इसको देखेंगे. करो या मरो कब दिया था गांधी जी ने? 1942 में. ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब, तो इन्होंने दिया था. ठीक है, तो जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था. सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको पता है कि ये आज़ाद हिंद फौज थी जो हमारी, उसके आप कह सकते हैं कि स्टेब्लिशमेंट में इनका सबसे बड़ा हाथ था. और इंडिया में इन्होंने एक अलायंस बनाने की कोशिश की, फॉरेन अलायंस बनाने की कोशिश की जर्मनी और जापान के साथ, जिससे कि अंग्रेज़ों को इंडिया से निकाला जा सके. इंडियन सिविल सर्विसेज को इन्होंने क्रैक किया और उसको ज्वाइन किया, उसके बाद उसको रिजाइन किया. तो काफ़ी टैलेंटेड. और ये इनका एक्चुअली देखा जाए जन्म तो उड़ीसा में हुआ, लेकिन मैक्सिमम इन्होंने टाइम वेस्ट बंगाल में अपना बिताया. लास्ट टाइम में इनकी मृत्यु जो है जापान से लौटते वक्त इंडिया को, या जापान जाते वक्त कैसे क्रैश हो जाता है प्लेन. और एक
असुलझी हुई गुत्थी की तरह इनकी ज़िंदगी बन गई। लेकिन अभी इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहा है और कि कैसे इनकी डेथ हुई और क्या क्या हुआ। तो इन्होंने नारा क्या दिया, जय हिंद का नारा दिया। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ऑनरेबल। तो पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। ठीक है, तो ये दिया था पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू। इसके पहले वे जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया था, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का नारा आपको पता चला जवाहरलाल नेहरू दिया था। नेक्स्ट है मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को ये किसने दिया नारा, मंगल पांडे जी ने दिया था। कब दिया था, 1857 1857 की क्रांति के दौरान मारो फिरंगी को, राइट। जय जगत ये किसने दिया, विनोबा भावे, ये हमारे भूदान आंदोलन से रिलेटेड हैं। ठीक है, भूदान आंदोलन, भूदान मूवमेंट, इसमें जो है दान, भूमि को दान दे करके लोगों को, ठीक है, वो लोगों को स्ट्रॉन्ग करने, मतलब लोगों में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो, इसके लिए जो है भूदान आंदोलन किया इन्होंने। जय जगत इन्होंने नारा दिया विनोबा भावे ने। कर मत दो का नारा किसने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। किसको, बारदोली की महिलाओं को बोला था, या वहाँ के बुनकर कम्युनिटीज़ को या वर्कर्स को, इंडस्ट्रियल वर्कर को, कि कर मत दो, अगर आपको जो है आपको आपके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी नहीं मिल रही है तो आप कर को नहीं दीजिए। ठीक है, तो ये नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, जयप्रकाश नारायण जी ने, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे, पटना से। और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया इन्होंने, और किसके खिलाफ में, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में दिया था, जब नेशनल इमरजेंसी 1976 के अराउंड, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हुई इंडिया में, तो तभी इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और आप लोग देख सकते हैं कि आज के डेट में जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे कि लल्लू प्रसाद यादव जी हो गए, या नीतीश कुमार जी हो गए, या ये सब जेपी मूवमेंट से ही निकले हुए बहुत सारे लीडर हैं। तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी। ये एक फ्रीडम फाइटर भी हुआ करते थे, और कंस्टेंटली ये इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो है, उस टाइम पे जो हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उनके खिलाफ ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखते थे। ठीक है, तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसने दिया है, ये किसने दिया है, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने दिया है। ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने दिया है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये हमारा झंडा गीत है। ठीक है, तो इसको दिया है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। वंदे मातरम को किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। एक ये इम्पोर्टेंट बुक है, मतलब एक सॉन्ग है, तो वो वंदे मातरम। ठीक है, तो बंकिम चंद्र, ये तो आता ही रहता है हर समय, आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने दिया, ये किसने बोला, भगत सिंह जी ने बोला था कि साम्राज्यवाद का नाश होना चाहिए। ठीक है, हे राम, ये नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। और लास्ट टाइम पे जब इनकी नथुराम गोडसे जी ने गोली मार के हत्या कर दी थी, तब भी इनके ही मुंह से यही एक शब्द निकला था, हे राम हे राम। तो इसलिए महात्मा गांधी जी के लिए हे राम वर्ड जो आप अगर आए आपको कभी, तो आप टिक करेंगे महात्मा गांधी, राइट। महात्मा गांधी ने कहा था भारत छोड़ो, ये बात किसने बोली, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो का नारा दिया महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, चलिए, तो अभी लेकिन जब जैसे कि आपने देखे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने बिल्कुल लास्ट में डाला था, लास्ट में दिया 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। उसके पहले हमेशा नॉन वायलेंस को वो प्रमोट करते थे, बिकॉज वो एक आंदोलन को एक टाइम देना चाहते थे कि जनता जब खुद से इस्टेब्लिश हो जाए। वो ये नहीं चाहते थे कि नॉन वायलेंस हो और वायलेंस को तुरंत तरीके से सप्रेस कर दिया जाए, जबकि क्योंकि वो आसान था अंग्रेजों के लिए वायलेंस को सप्रेस करना, इसीलिए वो नॉन वायलेंस को चुने। क्योंकि अगर नॉन वायलेंस के थ्रू हो रहा होगा तो फिर वो अपने बातों को रख सकते हैं, अगर वायलेंस हो जाएगा तो उसको फोर्स के थ्रू जो है दबाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने नॉन वायलेंस को ज़्यादा चूज़ करने की कोशिश की। अगर जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ हमारा, उसके बाद जो है तुरंत उसमें जो चौरी चौरा कांड हुआ, उसमें चौरी चौरा कांड में जब वायलेंस हो गया, एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, तो उन्होंने उस चीज़ को तुरंत आंदोलन को स्टॉप कर दिया, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर इस तरीके से आंदोलन होगी, वायलेंस होगा, तो उसको सप्रेस करना बहुत आसान होगा अंग्रेज़ों के लिए। इसीलिए वो नॉन वायलेंस को फोकस किया। ठीक है, तो इसी तरीके से देखेंगे जब उनकी एक फिर फिलॉसफी इसी के बेसिस पे चलती है कि वायलेंस को प्रमोट नहीं करना है, बिकॉज अगर पावर के मामले में देखा जाए तो पावर के अंग्रेज ज़्यादा पावरफुल हैं मतलब
इंडियंस अभी जो कर रहे हैं वॉयलेंस उसके तुलना में। तो कुछ हद तक उनका भी फिलॉसफी सही था, कुछ हद तक जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं उन्होंने भी अपने तरीके से लड़ाई लड़ी। तो दोनों लोगों ने अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी और लास्ट में हम लोगों को एक स्वतंत्रता मिली। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने बोला था? ये बोला था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजगुरु और भगत सिंह, ठीक है, ये तीनों लोग फांसी पे चढ़े थे 23 मार्च 1929 में आई थिंक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने दिया? इकबाल ने दिया है। ये बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, इन्होंने ये लिखा है, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको पता है कि काफ़ी INA के उस इंडियन, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इन्होंने त्रिपुरी सेशन में जीते और गांधी जी से थोड़ी सी मतभेद हुआ करती थी, लेकिन तब भी ये जैसे कि वहाँ पे बनाया था, INS बनाया था ना, तो उसमें झांसी रेजिमेंट, जवाहर नेहरू रेजिमेंट और गांधी रेजिमेंट, ये 3 रेजिमेंट बनाया था। तो काफ़ी इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। जर्मनी और जापान से इन्होंने अपना कोलैबोरेशन किया कि अंग्रेज़ों को वो फ्रंट बना करके अंग्रेज़ों को बाहर से भी आक्रमण करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के थ्रू इन्होंने एंट्री भी लिया था, युद्ध भी हुई। तो उस तरीके से ये जो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा उन्होंने दिया था, ठीक है, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, ठीक है, उसको उसको संबोधित करते हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट है लाला लाजपत राय जी बोलते हैं साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय जी ने दिया था, ठीक है। और ये कब दिया था? 1927 में साइमन कमीशन जब इंडिया आया तो लाला लाजपत राय जो हमारे पंजाब से बिलोंग करके थे, ठीक है, और ये लाल बाल पाल ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर के कैटेगरी में आते थे। तो इन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए थे और इनके ऊपर उसी प्रोटेस्ट में जो है लाठी चली और उसमें इनको चोट आई, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आप लोगों को जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हु लिव्स इफ़ इंडिया लाइज इंडिया डाइज, ये किसने लिखा है? हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, इंडिया अगर, तो ये इन्होंने लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इन्होंने लिखा है, ठीक है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप ध्यान रखेंगे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान से हरिश्चंद्र को, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक हुआ करते थे, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक वेदों को प्रमोट करने में इनका रोल रहता था कि ये वैदिक लिटरेचर को प्रमोट करते थे। एंग्लो वैदिक स्कूल्स को भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया। उसके बाद और थोड़ा सा इनका झुकाव जो है एंशिएंट इंडिया के जो हमारे अचीवमेंट है उसको हाईलाइट करते हैं और वेद्स साइंटिफिक हैं ये प्रमोट करने की कोशिश की जाती है इनके द्वारा। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये गुजरात रीजन, गुजरात में इनका जन्म हुआ था दयानंद सरस्वती जी का। और ये अपने इस जो फिलॉसफी थी उसको लेकर के पूरे भारत में गए, राइट। चलिए देखते हैं, आराम हराम है, ये तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, बोला है, अभी सब लोगों ने सुना होगा। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी थे हमारे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, ठीक है। तो 1965 में ये इन्होंने पाकिस्तान को हराया भी और 1967 में आई थिंक, ठीक है, 1967 में इनकी डेथ होगी। ताशकंद में ये वो समझौता करने जा रहे थे और वहीं पे इनकी डेथ हुई अचानक, मतलब इसका भी अभी तक किसी को प्रॉपर जानकारी नहीं है कि किस तरीके से इनको अचानक हार्ट अटैक आ गया या क्या हुआ, कैसे हुआ। ताशकंद फाइल करके एक मूवीज़ है, आप लोग अगर टाइम मिले तो आप लोग देखिए, तो चीज़ें कुछ क्लियर होती हैं। लेकिन अब देखते हैं, इसमें कुछ भी क्लैरिफिकेशन अभी दिया नहीं जा सकता। तो ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे और काफ़ी बोल्ड प्राइम मिनिस्टर माने जाते थे। तो इन्होंने नारा दिया था जय जवान और जय किसान, ठीक है। तो इंडिया को उस समय पे जवान और किसान दोनों लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय पे जब तक किसान खेत में अन्न नहीं उपजाएगा तो जवान केवल लड़ाई कैसे करेगा, जब तक उसको रीइंफोर्समेंट के तौर पे उस पर
नहीं मिलेगा उसको। तो जय जवान और जय किसान, तो दोनों लोगों को मजबूत किया इन्होंने इस नारे से। तो इसी तरीके से मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ कुछ फेमस स्लोगन्स एंड ये सारी चीज़ें। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड और आगे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।